उत्तराखंड 2022 में किसकी सरकार बनेगी? क्या दोबारा से बीजेपी सत्ता में आएगी या परिवर्तन होगा? ये जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा पे। हमारे साथ कुछ नौजवान हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में बीजेपी ने क्या प्रदर्शन किया और इस बार किसकी सरकार बनना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद मुबीन। जो बीजेपी की सरकार है सत्ता में, कितना काम हुआ इसमें? जी सर, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर सारी समस्या कारोबार की है। फिर दूसरा यहाँ के कानून हमारे साथ नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पर। बीजेपी ने आज तक हमारे लिए करा क्या? कुछ भी नहीं किया है। फिर उधर महंगाई है, डीजल पेट्रोल कितनी महंगाई के कारोबार भी ठप हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बीजेपी तो कह रही है बहुत सारा विकास हो रहा है। जी नहीं, कुछ भी नहीं करा सर। आप देख लो, यहाँ सब आज ये करीब 6 महीने हो गए यहाँ की पुलिया टूटे हुए। एक छोटी सी पुलिया का निर्माण नहीं कर पाई बीजेपी, और क्या करेगी फिर यहाँ पर? यहाँ कुछ भी नहीं किया है बीजेपी ने। जी, बीजेपी ने बहुत बस कुछ काम ही नहीं किया ढंग का। आपको क्या लगता है कुछ काम हुआ है बीजेपी की सरकार में? बीजेपी सरकार में केवल यही काम हुआ है, जितना उन्होंने सरकार के तौर पे पैसा कमाया है उन्होंने दूसरी पार्टी के विधायक खरीदने पर, मंत्रियों को खरीदने पर ही जोड़ दिया है, और पार्टी को तोड़ने पर ही जोड़ दिया है। पब्लिक को ना जोड़ने पर जोड़ दिया है, दूसरी पार्टी को हर वक्त तोड़ते रहे हैं। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हर कहीं जहाँ पर उन्हें मौका मिलता रहा पार्टियाँ तोड़ते ही रहे। तो खासकर बात यहाँ जसपुर समाज की बात करें, मुस्लिम समाज की बात करते हैं पूरे भारत की, तो लगभग सब थका हुआ महसूस कर रहे हैं हम लोग कि हमारी जो हालत हो गई है वर्तमान में, दलितों से ही पिछड़े हो गई है। रंगनाथ मिश्र कमेटी हो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, सभी रिपोर्टें जो सरकार के मौजूदा सरकार उसने क्या काम किया? उत्तराखंड की मौजूदा सरकार का काम केवल भ्रष्टाचार का ही रहेगा। उनके मेले में बहुत बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। कोरोना के नाम पर यहाँ से देखी है हमने, अपने शहर जसपुर में भी देखी है। किसी प्रकार की कोई मदद नहीं मिल पाई है, और लोगों को बांटने का, भेदभाव का काम ही सरकार ने करा है। वर्तमान में रोज सरकार तो कहती है हमने सबका साथ सबका विकास, और आपको सबका विश्वास भी किया है। सरकार का कहना है सबका साथ सबका विकास, केवल कागजों पर ही सबका साथ सबका विकास दिख रहा है। जसपुर विधानसभा की बात की जाए तो पूरी विधानसभा क्षेत्र में ऐसा कोई सा ब्लॉक, कोई सा गांव ऐसा नहीं बचा जहां पर उन्होंने विकास किया हो। कहीं किसी प्रकार का विकास नहीं किया। जो मूलभूत समस्याएं क्या है, क्या मुद्दे हैं? जसपुर की जो मूल समस्या है ये है कि यहाँ जो है ज़्यादातर बच्चों को नशे की लत चल रही है। सरकार इस पर कुछ वो नहीं करती है। बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, ज़्यादातर यही करती है कि 5 साल कांग्रेस देती है, 5 साल ही देती है, दोनों एक ही टीम होती है। आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इस सरकार में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई है हमारे क्षेत्र जसपुर में। हमारी विधानसभा में काफ़ी मुद्दे इस तरह के हैं कि रोड बहुत ज़्यादा गंदी है। आप काशीपुर वाला एन 74 है हमारा, जसपुर से काशीपुर ज़्यादा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती है वहाँ पर जाने में कि इंसान बहुत ज़्यादा दिक्कत, काफ़ी एक्सीडेंट हुए। सरकार ने उस पर कोई ऑप्शन नहीं लिया। प्रशासन खुद मुद्दे की बात करता है। बीजेपी का राज चल रहा है, तो सरकार तो कहती है ये हमने सड़कों का जाल फैला दिया है। कोई सड़कों को जाने भी चाहे, खाली सन 2022 को चुनाव आ रहा है, वे खाली मुद्दे बना रहे हैं अपने पार्टी के लिए, बाकी ये सब कुछ काम नहीं किया। 2022 में कौन? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अब ओवैसी आए यहाँ पर। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ओवैसी को ही लेकर आएँ सन 2022 में। ओवैसी को इस वजह से कि वे तो उन्होंने अपने हैदराबाद में काफ़ी ज़्यादा विकास किया है, और भी ज़्यादा काफ़ी समस्याएं हल की हैं उन्होंने। कोरोना काल में भी काफ़ी ज़्यादा गरीबों को मदद पहुँचाई है, और वहाँ पर काफ़ी समस्या का अच्छे हॉस्पिटल बनवाए हैं उन्होंने, और भी काफ़ी अच्छा विकास किया है उन्होंने अपने हैदराबाद में। ओवैसी की बात कर रहे हैं, उत्तराखंड में तो कांग्रेस मानती है कि मुस्लिम वोट हमारा है। जब था अब कुछ ऐसा कुछ नहीं है। खुद कांग्रेस ने मुसलमान का कोई साथ नहीं दिया कभी भी, खाली मुद्दे बनाए उन्होंने, खाली अपने पीछे चलाने का काम किया है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार होनी चाहिए? सरकार अब उस टाइम पे हम पे ऑप्शन नहीं था, तो हमारा वोट कभी कांग्रेस ने लिए है, कभी बीजेपी ने लिए है जाति विराग पे। तो अब क्या हमें नया ऑप्शन मिला है ओवैसी साहब, तो हम उन्हीं का साथ देंगे। वो हर मुद्दा उठाते हैं हमारे लिए, दलित हो, मुस्लिम हो, सबको एक समाज समझ के लेके, यानी कि उनके साथ चलते हैं। तो इस बार हम ओवैसी को लेकर आएंगे। क्या कांग्रेस ने यहाँ पे काम नहीं किया क्या? कांग्रेस काम कुछ नहीं करती है, बस खाली वोट बटोरती है मुस्लिम का। और बीजेपी कभी कांग्रेस को टारगेट करती है, तो कभी कांग्रेस बीजेपी को टारगेट करती है, क्या वो है। तो इसी वजह से हम आपके ओवैसी को लेकर आएंगे। हरीश रावत तो कह रहे हैं कि छुट्टी दे दी थी। कुछ नहीं है, अभी ये सब कहने की बातें हैं। अभी बीजेपी में वो रक्षाबंधन है, तो उन्होंने पूरे यूपी में यानी कि फ्री कर दिया है। तो ये खाली मुस्लिम को टारगेट करा जाता है। मोहर्रम में हुए हैं कई लाठीचार्ज हुई है। जसपुर में भी बहुत समस्या का हुआ है, पुलिस प्रशासन को साथ नहीं देता है। ओवैसी हर एक मुस्लिम और हर एक दलित समाज के मुद्दे उठाते हैं। हमेशा वो ज़मीन से लीडर उठाना चाहते हैं। वो चाहते हैं, उन्हें अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, वो चाहते हैं कि जो गरीब नीचे तबके के लोग हैं वो हमेशा ज़मीन से उठ के ऊपर यानी कि आसमानी पहुँचे, और अपना एक समाज बने जो लोगों की आने वाली नस्लों के लिए वो एक नया पैगाम देना चाहते हैं। कोई भी मुद्दा हो, NRC का मुद्दा हो, CA का मुद्दा हो, US का मुद्दा हो, कांग्रेस कहती है हम ही बोले थे। कुछ नहीं, बस दिखावा होता है। दिल्ली में कितनी हमारी माँ बहनें बैठी रही, कोई कुछ नहीं, प्रशासन लट पा रहा, ये वारा हुआ मन, और मुस्लिम को नाम टारगेट करा जाता है हर चीज़ के लिए।
कई हमारे भाई बहन हैं जो जेल में पड़े हैं काफ़ी, दिल्ली मुद्दों में भी। अभी पीछे पिंकी चौहान ने खुलेआम हमारे मुसलमानों को मोहल्लों को काटने की बात की, मगर कोई बंदा नहीं बोला, कोई सरकार कुछ नहीं बोली। सिर्फ ओवैसी है, ओवैसी बोले इस बात पे तो उसे गिरफ्तार करी, मगर बीजेपी में सरकार चल रही है उसकी सांसद में उसमें, तो इसलिए वो बेल पाई है। ओवैसी पे आरोप लगता है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाते हैं। अब ये है ना, क्या उन्हें अपनी रोटी सेकनी है। दलालों को ये लगता है कि अगर ओवैसी अगर उसमें आ जाते हैं तो फिर हम ओवैसी साहब सांसद जब बोलते हैं तो अच्छे उनके सामने टिक नहीं पाते हैं, तो इसी वजह से न्यूज़ पे उनके सारे चैनल अपने, तो इसी वजह से वो ओवैसी को बदनाम करने की है और उसके अलावा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है किसका जो है यहाँ पे सरकार आनी चाहिए, किसको जो है वोट दे पब्लिक? जी ओवैसी साहब की सरकार आनी चाहिए। ओवैसी साहब की 22 सीटों की कैसे सरकार है? इंशाल्लाह जरूर आई है, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने इलाकों में, उन्होंने बहुत अच्छा किया है और यहाँ भी इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। अल्लाह ने चाहता उन्हीं की जीत होगी इस बार। उनकी क्यों जीत होगी, उनको क्यों वोट दें? क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्रों में इतने अच्छे काम किए हैं ना कि शायद ही किसी सरकार ने अपने क्षेत्रों में इतने अच्छे काम नहीं किए हैं। स्कूल से लेके और जी हर चीज़ में उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है, इसलिए अपने इंशाल्लाह उन्हीं को चुना जाएगा। और खासतौर से जसपुर वाली, तो जसपुर के सभी लोग उन्हीं को चुनेंगे अपने। जसपुर से तो बार बार कांग्रेस जीतती रही है, मुसलमान नहीं, कांग्रेस पे भरोसा जताता रहा है। नहीं, कांग्रेस जीती है, तो कांग्रेस पे हमारे पास में पहले कोई मुद्दा नहीं था कि कोई चीज़ हमारे पास सपोर्ट में नहीं थी। अब हमारे साथ ओवैसी साहब सपोर्ट में आए तो इंशाल्लाह इस बार ओवैसी साहब की जीत होगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने आप स्पीच सुनो तो बहुत अच्छी, और पार्लियामेंट के अंदर जो अगर कोई बोल सके खड़े होकर तो एक ओवैसी साहब है जिन्होंने सब लोगों का डट के मुकाबला किया है। बस मैं उत्तराखंड में जो है कांग्रेस कहती है कि मुस्लिम वोट हमें देता है, मुस्लिम जो है बीजेपी को तो ज़्यादा जाता नहीं है, मगर मुस्लिम जो है कांग्रेस को वोट देता है। तो कांग्रेस कहती है हमने तो बहुत मुस्लिमों के लिए काम किया है यहाँ। जी नहीं, बस काम किया उन्होंने, बस दिखावे का काम किया है। जो भी थोड़ा मोड़ा काम किया बस दिखावा किया, ताकि वो हम लोगों का मुसलमान का बॉडी इकट्ठा कर सके एक सिर्फ पार्टी के तौर पर, ताकि हम लोग बीजेपी में ज्वाइन ना कर सकें। सिर्फ उन्होंने हमें सिर्फ उधर से बीजेपी में ना जाते हुए हमने कांग्रेस को चुना, क्योंकि कुछ टाइम पहले कांग्रेस ने मुसलमानों का साथ दिया, इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन अभी तक हमें तो ऐसी कोई पार्टी नहीं मिली जिनका हम साथ दें, लेकिन अब हमें एक पार्टी मिली है जो ओवैसी साहब की है, इंशाल्लाह उन्हीं को जिताएंगे। आम आदमी पार्टी यहाँ पर आई है? जी नहीं, बस वो बस दिल्ली तक ही सीमित है, बस बाकी तो और उनके बस काली खंडे है, बस ये कहने के बोलने के। लेकिन इंशाल्लाह बस ओवैसी आम साहब आदमी पार्टी तो कह रही है हम बिजली फ्री देंगे। नहीं, बस कहने के लिए क्या देते हैं, कुछ भी नहीं देंगे ये लोग। हम कह रहे हैं दिल्ली में हमने बिजली फ्री दी, उत्तराखंड में बिजली फ्री देंगे। नहीं दिए उन्होंने, लेकिन उस हिसाब से नहीं देना कि सिर्फ उन्होंने कुछ लोगों को, यानी कि जो उनके मेन टारगेट थे उन लोगों को उन्होंने सपोर्ट दिया, उन्होंने बिजली फ्री दी, सभी को तो नहीं दी उन्होंने एक साथ। आप दिल्ली में जाके देखो बहुत चीज़ें हैं, तो इसलिए मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से आप पार्टी का कोई वो करता है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी के लिए हम बिजली फ्री दे रहे हैं, तो आप आम आदमी पार्टी के विकास के नाम पे आएगी, उसको वोट देंगे जो है जो धर्म। पहली बार तो ये है कि उन्होंने रखा है, मगर कई तरीके से उनकी सरकार नहीं बन पा रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर आ रही है, वो कह रही है कि हम जो है विकास करेंगे। विकास कुछ नहीं है। दिल्ली के काफ़ी इलाके हैं जो काफ़ी तो उनमें कोई विकास नहीं हो रहा है। बस कुछ ही एरिया है जो उन्होंने अपनी मेन सिटी है जो उन्होंने विकास करा है। वो चाहते हैं कि हम अपनी हर जगह सरकार बनाएं, इसीलिए कुछ उन्होंने फार्मूले आजमाए हैं। बाकी चोचलेबाजी है, बाकी उनका कोई विकास नहीं है। तो आप विकास को वोट देंगे या जो धर्म के नाम पे बात करते हैं उन्हें वोट देंगे? धर्म के नाम पे तो कोई वोट नहीं देना चाहते हैं हम किसी को भी। बीजेपी कहा जाता है कि धर्म के नाम पे बात करते हैं। ओवैसी कभी धर्म की बात नहीं करता। वो चाहता है कि हर एक समाज को एक समान देखा जाए। वो चाहते हैं हर एक समान को एक समान देखा जाए, इसलिए वो कभी धर्म की बात करते नहीं है। बाकी कांग्रेस है, बीजेपी है, हर वक्त धर्म की बात करती है। दिल्ली में केजरीवाल ने कभी हमारे एनआरसी पे काफ़ी मुद्दे बैठे, कभी उन पर सुरक्षा कुछ नहीं। किसान का मुद्दा काफ़ी टाइम से चल रहा है, उस पर कोई नहीं। किसान बेचारे बहुत परेशान है काफ़ी टाइम से, उनके जो बिल है वो भी कुछ उनकी मदद कोई नहीं बोलता। सिर्फ ओवैसी साहब बोलते हैं सांसद में हर जगह।